नाज़रीन, प्रोग्राम दुराहा में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर हूँ। आज हम एक बहुत ही ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने को हैं जो हम तमाम की ज़िंदगियों के लिए बहुत ही अहम है और इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जाती है। और आज का ख़ास मौजू हमारी यूथ के लिए है जो खुदा की परस्तिश करना चाहते हैं या जो खुदा के परस्तार बनना चाहते हैं। तो आज जिस मौजू का हमने चुनाव किया है उसको हम आज मिलकर सीखने वाले हैं और मौजू है हकीकी परस्तार। हकीकी परस्तार क्या होता है या हकीकी परस्तार की क्या पहचान होती है, आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और बहुत सारी बातों को हम एलैबोरेट करेंगे और बहुत सारी बातों को हम जानेंगे जो हमारी इनकरेजमेंट के लिए हैं और हमें ख़ास तौर पर खुदा का हकीकी परस्तार होने में हमारी मदद करेंगे। तो आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए खुदा के खादिम पास्टर जॉयस जीवन आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। पास्टर साहब, आपको खुशामदीद आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर मोहसिन आपका कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया, मौका दिया ताकि मैं आपके साथ आकर खुदा की बात कर सकूँ। शुक्रिया। ज़बरदस्त। पास्टर साहब, आज एक ख़ास मौजू पर हम गुफ्तगू करने को हैं और मौजू है हकीकी परस्तार। जी। जब हम आज के दौर का मुताला करते हैं तो हर एक शख्स जो है वो अपने आप को परस्तार समझता है, लेकिन क्या हकीकी परस्तार है या नहीं, इस पर हम थोड़ी सी आपसे बात करेंगे और गुफ्तगू करेंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि एक हकीकी परस्तार से क्या मुराद है? बहुत अच्छा सवाल है। और हकीकी परस्तार जो है वो अपने माबूद को, अपने खालिक को, अपने मालिक को, अपने खुदा को जानता है, समझता है और उसकी वैल्यू को अपनी ज़िंदगी में वैल्यू देता है। दैट्स गुड। ठीक है। हकीकी परस्तार वो है जिसे ये मालूम चल जाए कि मैं जिस जगह पर उसकी प्रेज एंड वर्शिप कर रहा हूँ, मैं जिसकी इबादत कर रहा हूँ, मैं जिसके लिए अपने लबों को खोल रहा हूँ, वही सब कुछ है। यस। दर हकीकत आज जितने परस्तार असल में बनते नहीं हैं, परस्तारों का चुनाव है, ओके। परस्तारों के ऊपर फजल है, यस। परस्तारों के ऊपर निगाह है ऑलराइट। और परस्तार खुदा खुद चुनता है। ग्रेट। इसलिए बाइबल में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन बरगुज़ीदा थोड़े हैं। आज बहुत सारों के नाम के साथ खुसूसी परस्तार लिखा जाता है। जी। ठीक है, ये अलग से इनको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे माशरे के अंदर, इस कायनात के नीचे बहुत सारे ऐसे भी परस्तार हैं जो जब खुदा की वर्शिप का टाइम होता है तो वो खुदा की वर्शिप करते हैं, लेकिन जब दुनिया में उन्होंने अपना टैलेंट शो करना होता है तो वो दुनिया की परस्तिश करते हैं, रुपए पैसे की परस्तिश करते हैं, दुनिया के खुदा की परस्तिश करते हैं, अपनी सोच की और अपने बदन की परस्तिश करते हैं, अपने ख्यालात की परस्तिश करते हैं। लेकिन खुदा जो है वो अपने लिए अपने परस्तारों को ढूंढता है और हकीकी परस्तार वो है जो सिर्फ अपने खुदा के कदमों को चूमता है। वाह, ग्रेट। बहुत ज़बरदस्त बात। भाई साहब, बहुत खूबसूरत बात है और इसमें थोड़ा सा और आप इजाफा कीजिएगा कि बाइबल मुकद्दस क्या तकाजा करती है, एक हकीकी परस्तार को कैसा होना चाहिए? मैंने 12 ये कहा कि हकीकी जो परस्तार है, बाइबल मुकद्दस उसका यही तकाजा करती है कि वो अपने खुदा को, खालिक को, मालिक को जाने और पहचाने। ओके। ठीक है, जैसे आप जानवरों को देख लें, हम एक आम बात करते हैं, अगर आप जानवरों को देखें, कोई भी जानवर किसी ने अगर पाला हो तो जब उसका मालिक घर में आए, आप उसकी खुशी की इंतहा देखें। यस। उस जानवर की खुशी की इंतहा देखें, वो खुश होते हैं। ठीक है, और इस कायनात के नीचे जितनी भी चीजें हैं वो सब खुदा की परस्तिश करती हैं। यस। यस। फिजा उसकी परस्तिश करती है, रात और दिन उसकी परस्तिश करते हैं। ठीक है, चरिंद परिंद जो हैं उसकी परस्तिश करते हैं। सबब क्या है? वो उनका खालिक और मालिक है। लेकिन इंसान के साथ खुदा का थोड़ा सा शिकवा रहा है। इंसान जो है ये खुदा को भी जानता पहचानता है। ठीक है, और रोमियो के खत में लिखा है कि अगरचे हमने खुदा को जान तो लिया लेकिन उसकी खुदाई के लायक उसकी परस्तिश ना की, उसकी शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। ठीक है, उसका और खुदा का ताल्लुक है और ताल्लुक के अंदर पाकीज़गी का होना, ताल्लुक के अंदर सच्चाई का होना, ताल्लुक के अंदर रियलिटी का होना नहायत जरूरी है। ऑलराइट। लेकिन जब कलाम की बात हम करते हैं
कि जब प्रस्तिश का वक्त खत्म होता है, जब खुदा का काम आता है कि खुदा आपको जवाब दे, उस वक्त प्रस्तार गिरजाघरों में से बाहर, साज बजाने वाले बाहर, गिटार बजाने वाले बाहर, गाने वाले बाहर, उस माहौल में, उस एरिया में जहां पर खुदा का रूह जुम्बश कर रहा है, जहां पर कुछ होने को है, जब प्रस्तिश की जाती है तो मसा और मामूरी और खुदा का रूह जुम्बश करता है। आप देखें किताब मुकद्दस में इब्तिदा में खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करता था। और खुदा के रूह के जुम्बश करने के सबब से जमीन के नीचे नबादात पैदा हो रही थी, अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक, मछलियां, जड़ी बूटियां, हर एक चीज पैदा हो रही थी। तो जब आप प्रस्तिश करते हैं तो खुदा का रूह जुम्बश करता है, और खुदा का रूह जब जुम्बश करता है तो खुदा जब भी आता है वो झोलियां भर कर जाता है। इसलिए अगर आपने प्रस्तिश की है तो ठहरे रहें। बड़ा अहम नुक्ता है जो आपने उजागर किया है, और हमारे वो भाई जो ख़ास तौर पर प्रस्तार बनना चाहते हैं या जो प्रस्तार हैं, वो इस बात को नोट करें अपने पास, जो खुदा के खादिम ने बात बयान की है कि उठ कर ना जाएं बल्कि पूरा पूरा टाइम खुदा को दें, तब आप खुसूसी प्रस्तार कहलाने के लायक हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने ये देखा होगा कि गाते वक्त, बजाते वक्त और ख़ास तौर कलाम के वक्त जब खुदा की कुदरत काम कर रही होती है, उस वक्त लोगों की तवज्जो यहाँ अपने मोबाइल की तरफ होती है, ठीक है। और बारहा खुदा के खादम जो हैं वो सामने खड़े होकर ये कह रहे होते हैं कि हर एक चीज़ को जब खुदा कलाम करता है, जब खुदा बात करता है तो हर एक चीज़ साकिन हो जाती है। ऑल राइट। समंदर साकिन हो जाता है, हवा साकिन हो जाती है, चिरिंद परिंद, हवा के परिंदे ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं जब खुदा बोलता है। नहीं रुका तो सिर्फ इंसान ही नहीं रुकता है, ठीक है। राइट। लेकिन ये जरूरी है बनीनो इंसान के लिए, अगर कौमें, कबीले, जिंदगियां, घराने बरकत पाना चाहती हैं तो उनके लिए ये नहायत जरूरी है कि वो खुदा को समझे और जाने। बाइबल में लिखा है कि खुदा ऐसे प्रस्तार ढूंढता है, यूहन्ना की इंजील 4 बाब में, जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। खुदा ढूंढता है। खुदा की आंख ऐसी आंख है जो कायनात पर बैठकर सारी जमीन पर देखती है। और एक परिंदे के बारे में जिक्र किया गया है कि वो बाज जो बुलंदियों पर उड़कर पानी के अंदर जो है वो अपने शिकार को ढूंढ लेता है, उसे भी आपके खुदा ने बनाया है। तो उसकी खुद की आंख कैसी होगी? तो लिखा है खुदा ढूंढता है। सबब क्या, क्यों ढूंढता है? खुदा देखता नहीं, खुदा को नजर नहीं आते? नहीं, खुदा चाहता है कि लोग सामने आके मुझे पेश करें अपना आप कि खुदावंद मैं रेडी हूं तेरी प्रस्तिश के लिए, खुदावंद मैं तेरी सताइश के लिए, तेरी मदद सराई के लिए मैं रेडी हूं, मुझे ले और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। लोग सामने आते नहीं, पेश नहीं होते, और जो आते हैं वो फनकार हैं, वो प्रस्तार नहीं है। राइट, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात की है। पाजी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ख़ास तौर पर कोई ऐसा बाइबल मुकद्दस में से कोई ऐसी मिसाल जो है वो हमारे नाज़रीन के लिए आप पेश करें जो वाकई में खुदा के हकीकी प्रस्तार थे और उन्होंने खुदा को वैसा ही पेश किया जैसे खुदा है। बिल्कुल, बाइबल मुकद्दस प्रस्तारों से भरी पड़ी है। और ख़ास जो बात है, 12 हम इसको बयान कर चुके हैं, बहुत दफ़ा इसके ऊपर डिस्कस भी हो चुकी है। दाऊद एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसके बारे में खुदा खुद कहता है कि ये मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिला है, ठीक है। तो आप बाइबल मुकद्दस को देखा आपने कि बाइबल मुकद्दस इस बात को बयान करती है, जब जंग का दौर था, कई बार जो है साउल जो है वो दाऊद को ढूंढता, उससे तलाश में था, और दाऊद जो है वो रात के पैरों में उसके खैमा में कई बार गया है। उसका नेज़ा, उसकी सुराई जो है वो लेकर चला जाता था, और इस बात को साबित करता था कि मैं तेरे पास आया लेकिन मैंने तुझ पर हाथ नहीं उठाया। सबब क्या है कि खुदा ने तुझे चुना था, तो खुदा का ममसू था। अब ये खौफ खुदाबंदी जो है ये दाऊद की जिंदगी में थी, और यही उसकी हकीकी प्रस्तिश थी कि वो अपने खुदा का खौफ जो है अपनी जिंदगी, जब खुदा का खौफ आपकी जिंदगी में होगा तो आप कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, ठीक है। जब परस्तार की जिंदगी में को ये पता है कि मैं खुदा का परस्तार हूं, मैंने सिर्फ खुदाई की प्रस्तिश करनी है, फिर वो दूसरे मामलात में अपने हाथ या अपने पांव नहीं बढ़ाएगा। जब दाऊद खुदा के अहद के संदूक को अपने घर में लेकर आ रहा था, तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो नाचता है, वो झूमता है, ठीक है। ऐसे रूह में उसने खुदा की प्रस्तिश की, जिस सबब से खुदा उसे कहता है कि दाऊद जो है वो मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया, मेरी तलाश खत्म हो गई, जिसे मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया है। लेकिन आज भी बाइबल में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा यूहन्ना की इंजील में से, कि खुदा ऐसे प्रस्तार ढूंढता है, खुदा को तलाश है ऐसे प्रस्तारों की जो रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश करें। प्रस्तिश कर रहे हैं, कोई गिटार बजा के कर रहा है, ठीक है, कोई तबला बजा के कर रहा है, कोई हारमोनियम, कोई कीबोर्ड, तरह तरह के साज बजाकर, लेकिन खुदा को तलाश है
रूह और सच्चाई से परस्तिश करने वालों की। ऑलराइट। जो अपने रूह से, अपनी सच्चाई से खुदा को हकीकी मालिक और खालिक समझे, जाने और उसके कहने के मुताबिक उसकी परस्तिश करें। ये जब अहद का संदूक लेकर आता है, ये ऐसा मगन है, ये ऐसी परस्तिश कर रहा है कि लोग इसे दीवाना समझ रहे हैं। ऑलराइट। लोग इसे ये समझ रहे हैं, आज भी जब कोई रूह और सच्चाई में खुदा की इबादत करता है, रूह और सच्चाई से जब वो खुदा की वर्शिप करता है, रूह और सच्चाई से जब खुदा कोई अपने लबों से इसको इज्जत और जलाल देता है, खुदा का रूह जो है जब वो आता है तो फिर इंसान जो है, वो लिखा है नबियों के ऊपर जब खुदा की रूह जोर से नाजिल होती, ऑलराइट, ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे अजीब अजीब ताकतवर काम करते कि जो लोगों की आंखों को हैरान कर देते। ऑलराइट भाई साहब, ये आपकी बात को मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने बयान किया कि वो लोग जो रूह और सच्चाई से खुदा की परस्तिश करते, तो इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा कि रूह और सच्चाई में परस्तिश करने से क्या मुराद है, ताकि हमारे नाजरीन इसको सीखने वाले हों। यकीनन मैं आपको बताऊंगा। देखिए, रूह और सच्चाई से आप जब रूह से भरकर खुदा की परस्तिश करते हैं, कई बार आपका ऐसा होता है कि आप गिरजा घर में, आपके हाथ उठे हुए, ठीक है, आप खुदा की वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन आपकी सोच कहीं और है। यस, ऐसा भी है। आपके ख्यालात कहीं और हैं। मैंने ड्यूटी पर जाना है, मैंने ये काम करना है, ठीक है, कर तो आप हैं खुदा के हुजूर में, लेकिन फिक्र ने, मुश्किल ने, परेशानी ने आपकी सोच को, आपके रूह को और आपके दिमाग को पकड़ रखा है। राइट, कैप्चर किया हुआ। हाँ, जब आप खुदा के पास हैं तो आपकी अकल भी खुदा के पास होनी चाहिए, मुकम्मल तौर पर, मुकम्मल कंप्लीट तौर पर। आपका बदन, आपका रूह, आपकी सोच, सिर्फ आप ये देखें कि मेरे सामने मेरा माबूद मौजूद है, जो सारी कायनात का खालिक और मालिक खुदा है, जिसने मुझे अपनी सूरत और अपनी छवि की मानद बनाया है, जिसका मैं परस्तार हूं, जिसके मैं कदम चूमता हूं, जिसकी मैं इज्जत रूह और सच्चाई से करता हूं, वो मेरे सामने मौजूद है। फिर आपकी जिंदगी में कोई और ख्याल नहीं आएगा, पीछे की फिक्र आपको नहीं होगी, फिर आप पीछे का नहीं सोचेंगे। दाऊद ऐसा ही था, दाऊद ऐसा ही था। जब वो अहद का संदूक लाया तो उसकी बीवी मिकल ने उसे कहा, जो साउल की बेटी थी, वो उसे कहने लगी कि तेरे मुलाजमों की लौंडियों ने तुझे आज इस हालत में देखा है कि बादशाह दीवाना हुआ है। उन्होंने तेरी बेइज्जती की, उनकी नजर में तेरी इंसल्ट हुई। वो कहता है, अगर इस काम के अंदर कोई मेरी इससे भी ज्यादा बेइज्जती हो जाए तो मैं इसे इज्जत के बायस समझूंगा। ऑलराइट। और बाइबल जी, और बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि जितनी देर मिकल दाऊद के साथ रही, उसकी कोई औलाद नहीं हुई थी, क्योंकि उसने खुदा की ममसूह के खिलाफ जुबान खोली थी। याद रखिएगा, अगर कोई रियलिटी से, कोई सच्चाई से खुदा की खिदमत कर रहा है, सच्ची दिल से खुदा की परस्तिश कर रहा है, तो वो जिस भी हालात में, आज इस माहौल के अंदर बहुत सारे लोग खादमों के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन याद रखें, जिसके साथ खुदा है, खुदा उसे जरूर सरफराज करता है। वाह, ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात आपने कही इसमें कि दुनिया का स्टेटस मायने नहीं रखता है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, मैंने इस बात से बहुत सीखा है, और यकीनन हमारे नाजरीन भी फैज़याब हो रहे हैं कि अगर दुनिया का स्टेटस की परवाह मुकद्दस दाऊद करते तो वो कभी हकीकी परस्तार ना बनते। लेकिन दुनिया के स्टेटस की परवाह ना करते हुए उसकी जो रूह की फ्रिक्वेंसी है वो खुदा के साथ मैच है, और उसकी परस्तिश में सच्चाई है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा ऐसे परस्तार तलाश करता है जो रूह और सच्चाई से बिल्कुल। आज भी देख लें, गिरजा घरों के अंदर आप देखेंगे चंद ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ मगन होंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये नहीं परवाह करते होते कि मेरे साथ वाला बैठा हुआ क्या सोचेगा। ऑलराइट, कि मैं कांप रहा हूं, मेरे हाथ हिल रहे हैं, या मेरा जो बदन है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और ये वाकई हकीकत है कि जब खुदा का रूह नाजिल होता है तो आपका कंट्रोल किसी भी चीज पर नहीं होता, फिर खुदा का कंट्रोल होता है। ठीक है, फिर वो आपके लबों से अपनी वर्शिप कराता है। खुदा का रूह, ठीक है, आपके साथ मिलकर खुद आहें भरता है। ठीक है, और उसके वसीला से जो है वो दूसरे भी बरकत पा रहे होते हैं। ऑलराइट भाई साहब, ये बात थोड़ी सी एलैबोरेट कीजिएगा कि आज भी खुदा का रूह वैसे ही काम करता है जैसे गुजरे नबियों पर खुदा का रूह काम किया करता था। क्योंकि आज हम दावा करते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें मैं आपसे ये सीखना चाहूँगा इस सवाल से कि वो परस्तार जो कलाम के वक्त उठकर चले जाते हैं, लेकिन जब वो परस्तिश कर रहे होते हैं तो वो भी बड़ी कमाल की परस्तिश कर रहे होते हैं, तो क्या खुदा का रूह उनके साथ भी होता है? बिल्कुल होता है। बाइबल में लिखा है कि खुदा नेकों और बदों पर, दोनों पर अपने सूरज को चमकाता है। ऑलराइट, ठीक है, अच्छे दानों को और कड़वे दानों को एक साथ ही बढ़ने दो।
ऑल राइट। जब फसल की कटाई का वक्त आएगा तो खुदावंद खुद उनको, देखें अगर उनके ऊपर ये लेबल लगा हुआ है, ये छाप लगी हुई है, ठीक है, उन पर लेबल जरूर है, लगा हुआ है, ठीक है, कि वो खुदा के प्रस्तार हैं। और खुदा का रूह उस वक्त, देखें जब खुदा आता है तो खुदा ये नहीं कहता कि इसको देना है या इसको देना है, जो उस ज़मरे के अंदर है, जो उस जगह के ऊपर है, जो गलती से भी आ गया है, उसके ऊपर भी फजल होगा। यस। जो नहीं चाह रहा था कि आज मैंने नहीं जाना, ठीक है, या कोई किसी का मैसेज भी लेकर आया है, तो खुदा का रूह उसे भी छू जाएगा, गुड, उसे भी वो ब्लेस करेगा, उसे भी वो बरकत देगा, क्योंकि हर एक नस्ल को, हर एक कबीले को, हर एक कौम को उसने अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाया है। अब उसे कोई जाने या ना पहचाने, एक वक्त ऐसा आने वाला है कि जब हर एक घुटना उसके हुजूर में झुकेगा, और वही हकीकी परस्तार है। जरूरी है कि हम अपने खुदा को जानें, समझें, उसे अपनी जिंदगी में और अपने घरानों में रखें, ताकि हम हमेशा बरकत का वारिस हों। जबरदस्त, जबरदस्त। एक हकीकी परस्तार के लिए दुनिया के मामलात में अपने आप को फंसाना, क्या ये ठीक बात है? ऐसी बात ठीक नहीं है। हकीकी परस्तार नौकरी कर सकता है, सारे काम दुनिया के कर सकता है, पर गुनाह नहीं कर सकता। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, गुनाह नहीं कर सकता। अगर देखें बाइबल में लिखा है, एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, एक चश्मे से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता। जो परस्तार है, जिसके पास परस्तार की खिदमत है, जिसे खुदा ने बुलाया है, ठीक है। कई लोगों को आज मीडिया के ऊपर मुझे देखने मिलता है, मैं गीत वगैरह लिखता हूँ तो लोग आते हैं कि मेरा दिल कर रहा है गीत गाने का, भाई साहब हमें कोई गीत लिख के दें, ठीक है। उनका दिल कर रहा होता है, खुदा की तरफ से नहीं है, खुदा की तरफ से नहीं है, उनका क्या कर रहा है, दिल कर रहा है। उनकी अपनी मर्जी है कि फलानी मेरी बहन ने गाया, मेरे भाई ने गाया, मैं भी उसकी तरह गाने की कोशिश करूं, ठीक है। नहीं 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 नहीं, अगर खुदा आपसे अपनी वर्शिप करवाना चाहता है तो आप भीड़ में भी खड़े होंगे तो अकेले दिखाई देंगे। ऑलराइट। अगर आप खुदा के परस्तार हैं, खुदा की निगाह आप पर है और खुदा का खौफ आपकी जिंदगी में, तो आप भीड़ के अंदर भी अकेले ही आपकी बल्ले बल्ले हो रही होगी। सबब क्या है, खुदा की निगाह आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये जरूरी है कि जो परस्तार है, जिसके ऊपर ये छाप लगी है कि ये मैन ऑफ गॉड है, ठीक है, ये वर्शिपर है, ठीक है, ये परस्तिश करने वाला है, ये सताइश करने वाला है, उसका एक रूह में होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जैसे आज ट्रेंड है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बहन भाई ये कहते हैं कि हमें चर्चिस के अंदर से कुछ मिलता नहीं, ठीक है। अगर उन्होंने खुदा को जाना होता तो उन्हें जरूर मिल जाता। वाह, ग्रेट, ठीक है। खुदा के बारे में लिखा है, वो अपनी मुट्ठी को खोलता है और हर जानदार की जरूरत को, ख्वाहिश को पूरा करता है, ठीक है। खुदा ही वो जात है जो कंप्लीट करता है, पूरा करता है, इंसान नहीं पूरा कर सकता। इंसान से कोई काम कंप्लीट नहीं होता, उसकी कमिटमेंट कंप्लीट नहीं होती, उसके वादे कंप्लीट नहीं होते, कोई भी काम वो कंप्लीट नहीं कर सकता। सिर्फ खुदा की जात है जो कंप्लीट मुकम्मल करती है, ठीक है। लेकिन अगर हम खुदा को जानते तो यकीनन हम बरकत पाते। अब वजह क्या है कि हम सिर्फ आते ही अपना टैलेंट पेश करने के लिए, ठीक है, और वहां पर हम अपना टैलेंट पेश करके चर्च में चले जाते हैं। अगर हम अपने आप को खुदा के कदमों में रख दें तो मैं समझता हूं कि आसमान उसका अच्छा खजाना है। और बाइबल में इस्तिशना की किताब में लिखा है कि खुदा वक्त पर अपने आसमान को, जो उसका अच्छा खजाना है, खुलेगा। तू किसी से कर्ज लेगा नहीं, पर बथेरों को कर्ज देगा। तेरा खुदा तुझे दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा। लेकिन प्रस्तार को उस जगह पर आने की जरूरत है जहां पर खुदा मौजूद है। ऑलराइट, जहां पर खुदा अपनी मुट्ठी को खोलता है, जहां पर खुदा ब्लेस करता है, जहां पर खुदा आपको इस लायक बना देता है कि आप दूसरों को देने वाले बन जाएं। ऑलराइट। दर हकीकत होता यह है कि हम चलते तो हैं, इस सफर में चलते तो हैं, और चलते 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 हम समझते हैं कि शायद आगे कुछ नहीं है। खुदा अपना हुनर जो है, या वो बरकतें देना उसने बंद कर ली हैं, या कई समझते हैं कि उसके पास है ही कुछ नहीं। ऑलराइट। लेकिन खुदा इस सारी कायनात को हर रोज जो है, चरिंद परिंद कुछ भी नहीं करते, वो सुबह उठ के सिर्फ जो चहचहाते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं कि यही हमारा मालिक खालिक है। वो उनके लिए भी हवा के परिंदों को देता है, वो कायनात में पानी के अंदर मछलियों को देता है, वो हर एक चीज को देता है। वो तो अपने प्रस्तारों को क्यों ना देगा। वाह, वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त बात, बहुत खूबसूरत बात। एक हकीकी प्रस्तार के लिए जो आपने एलैबोरेट किए यहाँ पे, जिसको आप डिफाइन कर रहे हैं कि हकीकी प्रस्तार को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है अगर वो वाकई हकीकी प्रस्तार है। एक बात पर्टिकुलरली जो आपने बयान की वो ये है कि हकीकी प्रस्तार उस रसाई को हासिल ही नहीं कर पाता और वो आधे में रहकर नाशुक्रा हो जाता है कि मुझे तो खुदा ने कुछ दिया नहीं है। वो पीछे देखता है कि मुझे तो क्लब से इतने पैसे मिल जाते हैं, मुझे प्रोफेशनल शो करके इतने पैसे मिल जाते हैं,
मेरा घर का निज़ाम चलता है, फिर वो आहिस्ते आहिस्ते खुदा को इतनी वैल्यू नहीं देता। ऑल राइट। खुदा को ऐसा वो वैल्यू नहीं देता जैसी देनी चाहिए। फिर वो ज़्यादा जो काम है वो उस तरफ से जहाँ से उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही होती हैं। हालांकि हर काम कंप्लीट करने का मैंने बताया कि खुदा करता है। खुदा देखता है कि आप कहाँ तक हमारे साथ वफादार हैं। ऑल राइट, ठीक है, खुदा भी ऐसे ही लोगों को चुनता है जो जान देने तक वफादार रहेंगे तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। ऑल राइट। खुदा देखता है कि आप कितने वफादार। पाजी साहब, इस सवाल को बड़ा खूबसूरती से आप डिफ़ाइन कर रहे हैं हमारे उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो हकीकत में खुदा के प्रस्तार बनना चाहते हैं। फ़िक्र ना करें बल्कि अपनी रसाई को खुदा तक मुमकिन बनाएं। जब खुदा तक पहुंच जाते हैं तो फिर सब कुछ उनके लिए अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जब आधे में ही हम रहते हैं तो फिर हम दुनिया के मामलात में अपने आप को फंसा लेते हैं और फिर हम उज़र पेश कर रहे होते हैं कि इसमें हमारा गुजारा नहीं होता है। तो आपने जिस नुक्ते को यहाँ पर उजागर किया है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है कि हम खुदा की ही अगर परस्तिश करते हैं तो ईमान हमारा ये होना चाहिए कि वो चरिंद परिंद को दे सकता है तो हमें क्यों नहीं। जब वो अच्छी फसल जब पकती है तो वो ऊपर बैठकर खा लेते हैं, तो हमारी कदर तो उनसे कहीं ज़्यादा है। और हम अगर हकीकत में परस्तार हैं तो फिक्र नहीं करने की ज़रूरत है, हमें बल्कि खुदा तक रसाई करने की ज़रूरत है। इसी के साथ एक और जो सवाल है वो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हकीकी परस्तार का म्यार क्या होना चाहिए, उसकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसके हवाले से आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को एलैबोरेट कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरे रहो, आजिज़ी और फरोतनी से, ठीक है, वो वक्त पर तुम्हें सर बुलंद करेगा। ग्रेट, ठीक है। हकीकी परस्तार का म्यार ये है कि जैसे जैसे परस्तार खुदा के करीब जाता जाएगा वो खालिस होता चला जाएगा, जबरदस्त प्योर होता जाएगा। हाँ जी, उसकी प्यूरिफिकेशन होती जाएगी। जी 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 जी। पहाड़ों में से सोना निकाला जाता है। यस। तो सोना वैसे वो चमक वो खूबसूरती उसके ऊपर नहीं आती जब तक वो आग में नहीं जाता। वाओ, ठीक है। तो खुदा जो है वो भस्म करने वाली आग है। ठीक है, खुदा आपको ऐसे ही नहीं उठा के, आज का इंसान ये समझता है कि खुदा बस मुझे पकड़े और मुझे सरफराज कर दे। नहीं नहीं नहीं, जब तक आप देखें, जब यीशु मसीह से रुए जमीन पर आया उसने बड़े दुख सहे। यस। ठीक है, जब खुदा खुद इतने दुख सहता है, खुद इतनी तकलीफों में से गुजरता है, ठीक है, तो वो ये भी चाहता है कि जो उसके साथ चलते हैं उसका भी तजर्बा हो कि दुख क्या होते हैं। जब आप दुख में से गुजरेंगे तो किसी को बताएंगे ना कि दुख होते क्या हैं। वाह, यानी कि इसमें आप ये बात सर एलैबोरेट करना चाह रहे हैं कि हकीकी परस्तार जो है वो उसको दुख में से भी गुजरना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, वरना वो हकीकी परस्तार हो नहीं सकता। जब उसकी जेबें खाली हैं, उसका किचन खाली है, ठीक है, तब भी वो खुदा ही का परस्तार है, तब भी उसकी आस उसका खुदा है, तब भी उसकी उम्मीद उसका खुदा है। ऐसा नहीं कि जब आप खुदा चेक करता है, मैंने बारह कहा कि खुदा देखता है कि किन हालात के अंदर ये कहां तक जा सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है। अब अय्यूब को देखें आप, दौलतमंद, ऊज की सरजमी पर दौलतमंद रईस आदमी था, सब कुछ था उसके पास, शैतान ने सब कुछ खत्म कर दिया। मुख्तसर सब कुछ खत्म कर दिया, औलाद मार दी, सब कुछ। उसकी अपनी बीवी उससे कहती है, तू अब तक खुदा की रास्ते पर कायम है, कर खुदा के नाम की तकफीर और मर जा, तू नादान औरतों की सी बातें करती है। अय्यूब ये कहता है, तू नादान ऐसी औरतों जैसी बातें करती हैं जो नादान हैं। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? ये खुदा जो अपने नबियों के साथ, रसूलों के साथ, पैगंबरों के साथ, रास्तबाजों के साथ, परस्तारों के साथ, हकीकी परस्तार बनने के लिए आपको दुख में से गुजरना जरूरी है। ऑल राइट। हकीकी परस्तार बनने के लिए आपको आग में जलना जरूरी है। जब आप आग में जलेंगे तो पकेंगे। किसी भी चीज को मजबूत करने के लिए आग में से गुजारा जरूरी जाता है। वाह, ग्रेट। अगर परस्तार रूह की आग में जले ना, रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करे ना, दुखों में से गुजरे ना, तो वो हकीकी परस्तार बन ही नहीं सकता। हो नहीं सकता। वेरी गुड। टैलेंट ही टैलेंट होगा, आपकी आवाज खूबसूरती है, चौथा काला भी ला लिया, पंजवा भी ला लिया, अच्छे नोट बोलता है, अच्छा गला बोलता है, ठीक है, हाँ, लेकिन वो खुदा खुश नहीं होगा। दुनिया खुश हो सकती है, काम करने वाले, म्यूजिक को समझने वाले, जानने वाले, ठीक है, खुश हो सकते हैं, पर खुदा नहीं। हमने हकीकी परस्तार खुदा को, खुदा खालिक को खुश करता है, दुनिया को नहीं खुश करता। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात। बल्कि इसमें थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो उन्होंने बयान किया कि अगर मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें ये दुख बर्दाश्त करने पड़ेंगे।
उन्होंने अपना जो मेमोरेंडम है वो पहले ही बता दिया है। दुनिया के जो लोग हैं या दुनिया के जो माबूद हैं या दुनिया के जो लीडर्स हैं, वो ये कहते हैं कि आप हमें लीडर मुकर्रर कर दें और हम आपके लिए ये भी अच्छा कर देंगे, हम आपके लिए वो भी अच्छा कर दें। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात थोड़ी सी यूनिक नज़र आती है हमें यहाँ पर। यूनिक कैसे? कि उन्होंने बयान किया कि अगर मेरे पीछे आओगे तो लोग तुम्हें लान तान भी करेंगे, बिल्कुल ऐसे, लोग तुम्हें इज़ार सानी तक भी लेकर जाएंगे। तो ये एक हकीकी प्रस्तार के लिए आपने जैसे बयान किया कि उसका दुख में से गुजरना बहुत ज़रूरी है। हकीकी पर देखिए, वो अपनी खुदी का इनकार करता है, मसीह के पीछे चलता है और उसको बहुत कुछ उससे दुख और बहुत मुश्किलें बर्दाश्त करके एक म्यार मिलता है, तब उसके ऊपर जाके ये छाप लगती है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जामे बरे के लहू से धोए। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा आखिर में। अहद अतीक में 3 ऐसे नौजवान हैं जिनका हमें जिक्र मिलता है कि उन्होंने कहा कि ए बादशाह, हम तेरी मूर्ति की प्रस्तिश नहीं करेंगे। सदरक मेशक अब्दुल। यस, हम तेरी मूर्ति की प्रस्तिश नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा बयान कीजिएगा। वो मतलब तेरे हुक्म को, तेरे माबूद को जो तू कह रहा है, हम उसकी प्रस्तिश नहीं करेंगे। उनका ये बिलीव था कि हमारा खुदा जो हमारा खुदा है, हमारा खुदा जो हमारा खुदा है, वो हमें इस आग में अगर भस्म भी कर दे, हमारा वजूद खत्म भी हो जाए। ये देखें हकीकी प्रस्ताव, जबरदस्त। वो कह रहा है कि अगर हम तेरे कहने के मुताबिक नहीं अमल करेंगे, ठीक है, तूने हमें आग की भट्टी में डाला है, ठीक है, अगर वो हमें बचाए तो ठीक है, अगर ना भी बचाए तो हम उसी की प्रस्तिश करेंगे। हकीकी प्रस्तार के ईमान का म्यार ये था, ये है कि अगर हम मर मिट भी जाएं तो हमारा वजूद भी खत्म हो जाए, हमारी हैसियत भी खत्म हो जाए, तब भी हम अपने खुदा को जाने और पहचाने। भाई साहब, बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ प्रोग्राम में रहे और आपने बहुत खूबसूरत बातों को हमारे नाजरीन तक पहुंचाया है। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नोट भी किया है और बरकत भी पाई है। आज मौजू हकीकी प्रस्तार था और बहुत सारे हमारे भाई जो प्रस्तिश करना चाहते हैं या जो खुदा के हकीकी प्रस्तार बनना चाहते हैं, सजदा करने के हवाले से, हम्द व सना करने के हवाले से, खुदा की इबादत करने के हवाले से, तो इन बातों को बिल्कुल नोट डाउन करें ताकि हम खुदा को लायक तौर से जानने वाले हो सकें और उसकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करने वाले हो सकें। नाजरीन, अगर आपके जहनों में कोई सवाल है इस मौजू के हवाले से तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम में उन सवालात को शामिल करने वाले हो सकें और आपकी बेहतर रहनुमाई करने वाले हो सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।